वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। और आज के हम टॉपिक में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स विच इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11। क्लास 11 का ये पहला चैप्टर है जिसमें हम ये जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में कितने तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री के किसी भी इकोनॉमी के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से अगर डील करता है कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो भाई सर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब क्या है, पहले ये मालूम होना चाहिए। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लीजिए सर, एक तो समझ में आया नहीं, आप दूसरा लेकर के चले आए क्या कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इंक्लूड्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो यहां पर ये जो रिसोर्सेज वर्ड है, सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स का मतलब दोज थिंग्स विच फुलफिल्स द नीड। ऐसी चीजें जो हमारे नीड को फुलफिल करें वो क्या होती हैं? आपकी रिसोर्स होती हैं। जैसे कि वाटर विच फुलफिल्स द नीड ऑफ थ्रस्ट। भाई प्यास के नीड को कौन फुलफिल करता है? वाटर फुलफिल करता है। वाटर कम्स इन द रिसोर्स। ठीक है, एयर भी आपका एक रिसोर्स होता है। अगर मुझे लिखना है, लिखने को नीड को कौन फुलफिल करेगा? पेन फुलफिल करेगा। तो पेन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। एंड ईच एंड एवरी रिसोर्स इन दिस इकोनॉमी इज लिमिटेड। लिमिटेड होता है और उसी लिमिटेड रिसोर्स से हमें बहुत तरह के वांट्स को फुलफिल करना होता है। जैसे कि बिजनेस में मैंने ये बताया था कि ह्यूमन जो है अपने वांट को फुलफिल करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो क्या करता है? पैसा अर्न करता है, मनी अर्न करता है। और उसमें क्या है? मनी अर्न कर रहा है तो फिर वो क्या करता है? उस मनी से अपने वांट को फुलफिल करता है। और ह्यूमन का नेचर है कि उसके वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। भाई आज हमारे पास अगर एक कमरा है तो मैं चाहता हूं 2 कमरे 4 कमरे का घर हो जाए। साइकिल है तो बाइक हो जाए, बाइक है तो कार हो जाए। ठीक है, मीन्स वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट को कोई फुलफिल नहीं कर सकता है। और लेकिन अपने वांट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज का यूज करते हैं एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। भाई अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया के पास अपना लैंड क्या होगा? फुलफिल जो है वो लिमिटेड है कि नहीं है? लिमिटेड लैंड है हमारे पास। लैंड इज ऑल्सो अ रिसोर्स, वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ईच एंड एवरीथिंग विच फुलफिल्स द नीड वो क्या होता है? आपका रिसोर्स होता है। और रिसोर्स क्या है? आपका लिमिटेड है। और उसी लिमिटेड रिसोर्स से हम क्या करते हैं? अपने अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अनलिमिटेड वांट्स हो जाता है। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका हम एलोकेशन का मतलब कि उसको कहां कहां पर कितना कितना अलॉट करें अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। भाई इंडिया में इतना ही, इंडिया पहले भी आपका इतना ही था। भाई कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, पहले इंडिया पहले भी आपका इतना ही बड़ा था। अब इंडिया में पहले सिर्फ साइकिल ही प्रोड्यूस होती थी, बस भी प्रोड्यूस होने लगा, बाइक भी प्रोड्यूस होने लगा, ट्रेन भी प्रोड्यूस होने लगा, प्लेन भी प्रोड्यूस होने लगा, जेट भी प्रोड्यूस हो रहा है उतने ही लैंड पर। मतलब रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। तो उस लिमिटेड रिसोर्स से हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करते हैं? यही क्या होता है? चॉइस करना कि हम जो है साइकिल के लिए कितना देंगे, हम जो है बाइक के लिए कितना जगह देंगे, हम जो है प्लेन के लिए कितना जगह देंगे। भाई इनकम भी आपका एक रिसोर्स होता है। किसी भी फैमिली में अगर कोई पर्टिकुलर बंदा इनकम कमा रहा है तो इनकम ऑल्सो कम्स इन द रिसोर्स। और उस रिसोर्स से वो क्या करेगा? कई तरह के वांट्स को फुलफिल करता है। भाई इनकम कमा रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स भी कमाते हो तो उससे कई तरह के वांट को फुलफिल किया जाता है। कैसे फुलफिल करेंगे कई तरह के वांट को? भाई बोलेंगे फूडिंग पर 40% खर्चा करो। ठीक है, मेडिकल पर और ज्यादा खर्च करो। अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरह से खर्च करिए आप। तो यहां पर क्या पता चला कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में कि हमें चॉइस करना होता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए पर मंथ में अगर कमा रहा हूं तो इस 1 लाख में से फूडिंग पर, क्लॉथिंग पर, मेडिकल पर और हमें जो है बच्चों की फीस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, अलग अलग चीजों पर कितना खर्च करना है। ठीक है, तो यही क्या है? प्रॉब्लम है कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वांट्स में किसको पूरा करना है, किसको नहीं पूरा करना है, किसको ज्यादा पूरा करना है, किसको कम पूरा करना है, यही क्या होता है? चॉइस करना होता है हमें। और ये एक प्रॉब्लम है।
और जब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी वर्ड लिमिटेड आ जाए तो उस वर्ड को हम रिलेट करते हैं किससे? आपका स्कार्सिटी से। किससे रिलेट करते हैं? स्कार्सिटी से। तो ये जो स्कार्सिटी होता है, स्कार्सिटी का मतलब होता है कि जब आपके पास सप्लाई क्या हो, किसी भी चीज की कम हो और डिमांड क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, तो वहां पे स्कार्सिटी हो जाती है। भाई अगर डिमांड ज्यादा है हमारे पास, कि पता चल रहा है कि अगर मुझसे कहा गया कि सर मार्कर दीजिए आप, तो मैंने कहा ये लो भैया मेरे पास 2 मार्कर हैं, 2 ही मार्कर में, लेकिन डिमांड कितने की आ रही है? 10 मार्कर की आ रही है, तो मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा ना, मतलब कि मेरे पास ये चीज स्केर्स है। तो रिसोर्सेज जब लिमिटेड है तो मतलब रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है। रिसोर्सेज आर स्केर्स इन नेचर। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स जिसको कहा जाता है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स को कैसे बताओगे? व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्स इज लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्स, वो क्या होता है? आपका स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स होता है। नेक्स्ट, व्हेन यू विल कम ऑन रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, क्या होता है आपका? तो रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है व्हेन लिमिटेड रिसोर्स यूज्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अनलिमिटेड वांट। ठीक है, जब हम लिमिटेड रिसोर्स को इस वे में एलोकेट करते हैं कि हमारे अनलिमिटेड वांट फुलफिल हो सके, तो वो क्या होता है? आपका रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स होता है। क्या होता है भाई? रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, 1 मार्क्स के। व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है? आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, बोलेगा कि रिसोर्स के जो है फीचर्स बताइए, तो रिसोर्स के क्या फीचर्स हो जाएंगे? रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। रिसोर्स का दूसरा फीचर क्या होता है? रिसोर्स को हम अल्टरनेटिव वे में यूज करते हैं। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो यहां पर फीचर्स मैंने बताया रिसोर्स का, कि रिसोर्स का क्या फीचर होता है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव वे में हम यूज करते हैं भाई, लैंड को हम रहने के लिए भी यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो वो किस में आता है? रिसोर्सेज आर हैव अल्टरनेटिव यूज। वाटर को अलग अलग वे में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, तो लेकिन वो लिमिट है, उतने में ही हम सबको एलोकेट कर दे रहे हैं। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड इट इज यूज्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अनलिमिटेड वांट। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका? रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स को कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन लिमिटेड रिसोर्स आर एलोकेटेड इन दैट मैनर टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट, वो क्या हो जाता है? आपका रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो रिसोर्स वर्ड है, रिसोर्सेज का क्या होता है? या तो भाई यूटिलाइजेशन होगा, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो या तो क्या होगा? फुलर यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, या तो फिर क्या होगा? ओवर यूटिलाइजेशन होगा, या तो फिर क्या होगा? आपका अंडर यूटिलाइजेशन होगा। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब रिसोर्स का जो पोटेंशियल पावर है। पोटेंशियल का मतलब भाई अगर मुझे कहा जाए कि मेरी पोटेंशियलिटी कितनी है कि वेट उठाने की, तो मैंने कहा कि मैं जो है 40 किलो तक का वेट उठा सकता हूं, तो 40 किलो मेरा क्या है? पोटेंशियलिटी है वेट उठाने की। लेकिन अगर मैंने एक्चुअली में 30 किलो उठाया, एक्चुअली मैंने 20 किलो उठाया, तो वो मेरा क्या है? आउटपुट है। ठीक है, तो यहां पर रिसोर्स का फुलर यूटिलाइजेशन मतलब व्हेन रिसोर्सेज आर यूज्ड एट ऑप्टिमम लेवल इज नोन एज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जब हम रिसोर्स को ऑप्टिमम लेवल पे यूज करते हैं, मतलब उसके पोटेंशियल लेवल पर यूज करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहा जाता है। एंड व्हेन रिसोर्सेज आर यूज्ड ओवर ऑप्टिमम लेवल, जब ऑप्टिमम लेवल के भी बाहर जाकर के यूज करते हैं रिसोर्स को, तो उसे क्या कहा जाता है? ओवर यूटिलाइजेशन कहा जाता है। अंडर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम लेवल के बियॉन्ड हम यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, मीन्स जब हम ऑप्टिमम लेवल पर रिसोर्स को नहीं यूज करते तो उसे हम क्या कहते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहा जाता है। तो ये था थोड़ा सा पार्ट इकोनॉमिक्स का कि सिर्फ इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स हम इसीलिए पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, वो है स्कैर्सिटी। अगर स्कैर्सिटी ना होती ना तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं पड़ता। प्रॉब्लम है, स्कैर्सिटी एक तरह की प्रॉब्लम होती है। भाई प्रॉब्लम हो गया ना, कमी है मेरे पास, तो ये प्रॉब्लम होगी। ज्यादा रहेगा क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, लेकिन कमी है तो मतलब प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करना है? भाई प्रॉब्लम किस चीज की है? कि स्केर्स इन नेचर है, मतलब कि इसकी कमी है। जब कमी होगी तो उसको हमें अलग अलग वांट्स को फुलफिल करने के लिए एलोकेट करना है। तो कितना किस में एलोकेट करना है?
इसी चीज को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स इसी से डील भी करता है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया कि लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करने के लिए कैसे यूज करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स आने कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स क्या होता है, रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स एक्चुअली में क्या होता है, इसके बारे में जाना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो गिव अ थंब एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।